हेलो डियर, आज हम कन्वर्जन रिएक्शन के वीडियो नंबर 6 में डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर के कन्वर्जन को। तो जब भी आप कन्वर्जन रिएक्शन सॉल्व करने जाएं तो आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट जो है वो नोट कर लेना है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से। इन तीनों हाइड्रोकार्बन से हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। एल्काइल हैलाइड से आप अल्कोहल बना सकते हो। अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाओगे। एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। जब हम बैकवर्ड रिएक्शन जाते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यहां पे जो भी रिएजेंट यूज किए जाते हैं वो रिएजेंट जो है वो आपको हमारे वीडियो नंबर 1 में मिलेंगे, जो कि रावण कन्वर्जन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। एल्काइल हैलाइड से आप एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, अमाइन, ईथर, नाइट्रोएल्केन, एल्काइल नाइट्राइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थायो अल्कोहल भी बनाते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल। हमको इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बनाना है। तो देखो जरा, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होगा CH3 CH2OH। ये इथाइल अल्कोहल है। इससे हमें मिथाइल अल्कोहल बनाना है CH3OH। तो यहां पे एक कार्बन ज्यादा है, यहां पे एक कार्बन कम है, मतलब चेन जो है वो कम हो गई, शॉर्ट हो गई। ठीक है। तो चेन को जो है वो स्टेप डाउन करना है तो हमारे पास 4 रिएक्शन होती हैं उसके लिए। पहली है ओजोनोलिसिस, दूसरी है हुंसडीकर रिएक्शन, तीसरी है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, चौथी है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो अगर स्टेप डाउन कन्वर्जन है तो फिर आपको ये चारों रिएक्शन जो है वो काम आएंगी। ओजोनोलिसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड, हुंसडीकर, डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है। तो यहां पे इथेनॉल से मिथेनॉल जो है वो बनेगा। डिकार्बोक्सिलेशन से भी बना सकते हो, हुंसडीकर से भी बना सकते हो, हॉफमैन ब्रोमाइड से भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे तो देखो जरा, सबसे पहले हम डिकार्बोक्सिलेशन देखते हैं। ठीक है। तो डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू हम स्टेप डाउन कैसे कर सकते हैं तो देखो जरा, ये हमारा CH3 CH2OH है, ये इथेनॉल है। इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है। KMnO4 एसिडिफाइड। ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, तो CH3COOH। अब इसकी रिएक्शन हम बेस से करा देते हैं, NaOH से करा देते हैं, तो CH3COONA सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक है। वाटर निकल जाएगा। अब ये जो सोडियम एसीटेट बना हुआ है इसको हम हीट करते हैं, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा सोडा लाइम कहलाता है। ठीक है। हीट करना है तो हीट करने पे क्या होता है, ये Na2CO3 ये निकल जाएगा। ठीक है। और हमारा बन जाएगा मीथेन। तो एल्केन बनता है, एक कार्बन कम का कंपाउंड जो है वो बनता है, एक कार्बन कम का एल्केन बनता है और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अब मीथेन है, इसका हम क्लोरीनेशन करा देते हैं। ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3Cl और इसकी हम रिएक्शन जो है वो एक्वस KOH से करा दो या एक्वस NaOH से करा दो तो CH3OH। ये हमारा मिथेनॉल जो है वो बन गया। तो डिकार्बोक्सिलेशन से हम स्टेप डाउन कन्वर्जन जो है वो करते हैं। ठीक है। फिर हमारा स्टेप डाउन रिएक्शन हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है इससे भी हम स्टेप डाउन कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखो ज़रा, ये हमारा CH3 CH2OH है, इथेनॉल है, इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है। KMnO4 एसिडिफाइड। ठीक है। तो ये हमारा CH3COOH बन जाएगा। फिर इसको हम हीट करेंगे अमोनिया में, तो ये हमारा अमाइड बन जाएगा CH3CONH2। ये हमारा अमाइड बन गया, वाटर निकल जाएगा। ठीक। फिर ये जो हमारा अमाइड बना हुआ है इसको हम NaOH Br2। ठीक है।
ये हमारा 4:1 में हमको लेना है। तो अमाइड से अमाइन बनना, इसी को हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ठीक है, जो हमारा अमाइड होता है उससे अमाइन बनता है, तो ये CO ग्रुप जो है वो निकल जाता है, तो हमारा CH3NH2 जो है वो बन जाएगा। तो CH3NH2 तो ये हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा CO ग्रुप जो है वो Na2CO3 बना लेगा और हमारा 2NaBr बन जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में होता क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में जो अमाइड होता है उससे अमाइन बनना। ठीक है, तो हमारा अमाइन जो है वो बन जाता है। अब ये जो हमारा अमाइन बना है CH3NH2, इसको हम करते हैं रिएक्शन HNO2 में। ठीक है, तो HNO2 हम लिख सकते हैं, ये OH एंड डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा नाइट्रोजन और ये हमारा वाटर जो है वो निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन निकल गया और वाटर निकल गया, क्या बन जाएगा, CH3OH, मिथेनॉल जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारा हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन हो गया। इसके बाद हम हुंस-डीकर रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हुंस-डीकर रिएक्शन के थ्रू स्टेप डाउन प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो थर्ड प्रोसेस हम कर सकते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। इसमें क्या करना है, जो हमारा CH3CH2OH है, इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, KMnO4H पॉजिटिव ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा CH3COOH बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जो है वो आप सिल्वर नाइट्रेट से करा दो, तो ये हमारा CH3COOAg, ये सिल्वर सॉल्ट बन गया। ठीक है, अब ये जो हमारा सिल्वर सॉल्ट है, इसको हमें ब्रोमीन में क्या करना है, हीट करना है, तो हमारा AgBr निकल जाएगा। ठीक है, CO2 निकल जाएगा, ये CO2 बन जाएगा, ये Ag और ये Br निकल जाएगा और यहाँ पे CH3Br जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमो एल्केन बनता है। तो हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, ब्रोमो एल्केन जो है वो बनता है, केवल ब्रोमो एल्केन बनता है और कोई एल्काइल हैलाइड नहीं बनता, केवल एल्काइल ब्रोमाइड ही बनता है। अब बस इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा दूं, तो KBr आप निकाल दोगे, CH3OH जो है वो बन जाएगा। तो ये जो हमारे 3 प्रोसेस हैं, इससे हमने इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल जो है वो बना लिया। फिर इसके बाद ये हमारा सेकेंड है मिथेनॉल टू इथेनॉल। तो हमें मिथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, कैसे बनाओगे भाई, तो ये हमारा CH3OH, ये मिथेनॉल है, इससे हमें इथेनॉल बनाना है, मतलब CH3CH2OH। तो यहाँ पे एक कार्बन ज़्यादा का कंपाउंड बना हुआ है। तो स्टेप अप प्रोसेस अगर हमें करनी है तो इसके लिए हम रिएजेंट यूज कर सकते हैं, या तो आप पोटेशियम साइनाइड यूज़ करो या फिर सोडियम साइनाइड यूज़ करो, राइट। तो ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो एल्काइल हैलाइड में यूज कर सकते हैं। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN से कराओगे तो एल्काइल साइनाइड बनेगा और इससे आप एक कार्बन ज़्यादा का डिजायर प्रोडक्ट बना सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो कंपाउंड आप बना सकते हो, एक कार्बन ज़्यादा का। ठीक, तो हमें मिथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, कैसे बनाएंगे भाई, तो देखो ज़रा, ये मिथेनॉल है CH3OH। सबसे पहले इसको हम एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, या तो आप PCl3 यूज़ करो, या PCl5 यूज़ करो, या SOCl2 यूज़ करो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो आपका CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड जो है वो बन जाएगा। अब ये जो मिथाइल क्लोराइड बना हुआ है, इससे हम KCN की रिएक्शन करा देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, मिथाइल साइनाइड बन जाएगा, या इसको हम इथाइल नाइट्राइल बोल सकते हैं। ठीक, अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे
एसिडिक मीडियम में। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक OH यहाँ, ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक OH यहाँ, ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक OH यहाँ। तो एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH रह नहीं सकते, तो वाटर निकल जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा। तो ये CH3C डबल बॉन्ड O OH बन गया। ठीक है, तो ऐसे हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड बन जाता है। अब कार्बोक्जिलिक एसिड जो बना है उससे इथेनॉल कैसे बना सकते हैं, तो इसका रिडक्शन अगर हम कराएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। ठीक है, कार्बोक्जिलिक एसिड से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल। तो ये डायरेक्ट जो है वो आप इसको रिड्यूस करा सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो ये हमारा CH3CH2OH बन गया, इथेनॉल बन गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी हम बता देते हैं। ये जो हमारा CH3CN बना हुआ था, ठीक है, इसका आप रिडक्शन कराओगे, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये बन जाएगा हमारा CH3CH2NH2, ये इथाइलामाइन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो CH3CH2NH2 ये बन गया। और इसको हम करा देते हैं HNO2 से रिएक्शन, तो HNO2 को हम लिख सकते हैं OH N डबल बॉन्ड O। ये हमारा नाइट्रस एसिड है, तो हीट करोगे तो नाइट्रोजन अलग, वाटर अलग, तो ये हमारा बन जाएगा CH3CH2OH। ऐसे हम इथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप अप प्रोसेस जो है वो पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड की हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक, एसिटिक एसिड टू मिथेनॉल कैसे बनाना है, मिथाइल अल्कोहल कैसे बनाना है, तो बनाते हैं। तो हमें एसिटिक एसिड से मिथाइल अल्कोहल बनाना है, तो एसिटिक एसिड CH3COOH और मिथाइल अल्कोहल मतलब कि CH3OH। अब यहाँ पे 2 कार्बन हैं और यहाँ पे 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन कम का कंपाउंड बना हुआ है और स्टेप डाउन प्रोसेस करनी है, तो आपको पता है डिकार्बोक्जिलेशन, हुंसडीकर, हॉफमैन ब्रोमाइड, ओजोनोलिसिस। ठीक है ना, ये 4 रिएक्शन के थ्रू आप कर सकते हो। तो CH3COOH, अगर हम स्टेप डाउन प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं, मान लीजिए हुंसडीकर रिएक्शन से, ठीक है, हुंसडीकर रिएक्शन से कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करानी होगी, तो ये CH3COOAG सिल्वर एसीटेट बनेगा। फिर इसको हमें ब्रोमीन से रिएक्शन करानी होगी, तो हमारा AgBr बन जाएगा, हमारा CO2 बन जाएगा, ये AgBr बन जाएगा और ये CO2 निकल जाएगा, तो CH3Br बन जाएगा। मिथाइल ब्रोमाइड जो है बन गया। अब मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन एक्वस QH से कराओगे तो CH3OH बन गया, ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको डिकार्बोक्जिलेशन कराना है, ठीक है, डिकार्बोक्जिलेशन से हमें स्टेप डाउन कराना है, तो हमें क्या करना होगा, ये हमारा CH3COOH है, इसको हम सबसे पहले NaOH से रिएक्ट करते हैं, तो CH3COONA बनेगा। अब इसको हमें सोडा लाइम में हीट करना है, तो NaOH कैल्शियम ऑक्साइड हीट करोगे तो ये Na2CO3 जो है वो निकल जाएगा, तो Na2CO3 निकल जाएगा और हमारा CH4 बन जाएगा। क्लोरीनेशन कराओगे CH3Cl बना लो, फिर एक्वस QH से CH3OH बना लो, डिकार्बोक्जिलेशन हो गया। अब हमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू करना है, ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड, इसमें क्या होता है, अमाइड से अमाइड बनता है, तो ये हमारा CH3COOH है, इससे हम अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, तो CH3CONH2 ये हमारा अमाइड बन जाएगा। अमाइड जो है इसको हम NaOH ये 4:1 में लेना है, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा ये 2 NaBr बन गया, Na2
CO3 बन गया, ये CO जो है वो निकल जाता है, ठीक है, और बन गया हमारा H2O। तो हमारा बन जाएगा CH3NH2, ये हमारा मिथाइलामाइन बन गया, ठीक है। तो अमाइड से, ये अमाइड है, अमाइन बनना, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन। अब ये जो अमाइन है इसकी रिएक्शन हम HNO2 से कराते हैं, तो HNO2 को हम OH N डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन से वाटर निकल जाएगा, तो CH3OH बन जाएगा, मिथेनॉल जो है वो बन गया, राइट। तो ऐसे हम एसिटिक एसिड से मिथाइल अल्कोहल बना सकते हैं। तो एक कार्बन कम का प्रोडक्ट बनाना है तो आप हुंसडीकर यूज कर सकते हो, डिकार्बोक्सिलेशन यूज कर सकते हो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज कर सकते हो। तो अब हमें मिथाइल अल्कोहल टू इथेनोइक एसिड बनाना है। तो मिथाइल अल्कोहल मतलब CH3OH है और इथेनोइक एसिड मतलब कि CH3COOH है। तो यहाँ पे एक कार्बन ज़्यादा का प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एक कार्बन ज़्यादा का प्रोडक्ट बना हुआ है। और एक कार्बन ज़्यादा का प्रोडक्ट बनाना है तो आपको यूज़ करना है KCN या फिर NaCN, ठीक है, ये आपको यूज़ करना है। और ये हम यूज़ कहाँ करते हैं, एल्काइल हैलाइड में यूज़ करते हैं। तो हमें मिथेनॉल को सबसे पहले हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड से ये बना लेंगे, इससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे। तो देखो ज़रा, CH3OH, इसकी रिएक्शन या तो PCl3 या फिर PCl5 या फिर SOCl2, ठीक है, या फिर आप कॉन्सनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा CH3Cl बन गया। इसकी रिएक्शन जो है हमको करानी है KCN से, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया। और इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा CH3COOH बन गया, ठीक है ना। तो मिथाइल अल्कोहल से इथेनोइक एसिड हम ऐसे बना लेते हैं। इसके बाद हमारा है 5th नंबर, मिथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अमाइन। तो मिथाइल अल्कोहल मतलब कि CH3OH, मिथाइल अमाइन का मतलब है CH3NH2। तो ये रिएक्शन तो हमारी डायरेक्ट हो जाती है। जो हमारा CH3OH है इसको हम अमोनिया में हीट कर देते हैं तो हमारा CH3NH2 जो है वो बन जाता है और H2O जो है वो निकल जाएगा। फिर है एसिटेमाइड टू मिथेनॉल। तो एसिटेमाइड मतलब CH3C डबल बॉन्ड ONH2, इससे हमें CH3OH बनाना है, ठीक है। तो एक कार्बन कम का प्रोडक्ट बन रहा है, तो अमाइड से अमाइन बनाएंगे और अमाइन से हम ये एक कार्बन कम का प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब कि ये हमारी हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन से हम एक कार्बन कम का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये देखो CH3C डबल बॉन्ड ONH2, तो इसको हम NaOH और Br2, ये 4:1 में होता है। तो हमारा NaBr, ठीक है, 2, और हमारा Na2CO3 और हमारा H2O, ठीक है, ये हमारे निकल जाते हैं और हमारा बनता है CH3NH2। तो अमाइड से अमाइन बनना, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन, ठीक है। और बस इससे हमें क्या करना है, मिथेनॉल बना लेना है। तो OH N डबल बॉन्ड O, ये हमारा नाइट्रस एसिड कहलाता है। हीट करोगे तो N2 निकल जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा, OH जो है वो इधर जुड़ जाएगा, तो CH3OH, N2 निकल गया और H2 निकल गया, ठीक है। 7th नंबर है इथेनॉल टू इथेन 1,2 डाइऑल। तो इथेनॉल मतलब हमारा होता है CH3CH2OH और इथेन 1,2 डाइऑल मतलब कि CH2OH CH2OH, ठीक है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, तो देखो ज़रा, इसको हम साफ कर लेते हैं। तो ये है हमारा CH3CH2OH,
ठीक है। इससे हमें इथेन 1,2 डाइऑल जो है वो बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ठीक है। और फिर इसकी रिएक्शन जो है वो बेयर रिएजेंट से करा देते हैं, मतलब H2O नेसेंट ऑक्सीजन। तो बेयर रिएजेंट हमारा क्या कहलाता है, एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा बेयर रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम बेयर रिएजेंट बोलते हैं। इससे होगा क्या, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक OH यहाँ एक OH वहां लग जाएगा, तो ये CH2OH CH2OH ये बन जाएगा। तो इथेन 1,2 डाइऑल जो है वो बन गया। ठीक है। इसके बाद हमारा 8th नंबर है इथाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। तो हमें इथाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाना है। तो इथाइल अल्कोहल हमारा होगा CH3CH2OH, और इससे हमें बनाना है आयोडोफॉर्म, मतलब CHI3 बनाना है। तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये तब बनते हैं जब हमारा रिएक्टेंट उसमें CH3C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो, तभी हमारा आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बन सकता है। तो देखो जरा, ये वाला ग्रुप इस इथेनॉल से कैसे आएगा, तो ये वाला ग्रुप आएगा, ये हमारा CH3, ये CH2OH है, इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH ये अल्डिहाइड जो है वो बन जाएगा, और वाटर जो है वो निकल जाएगा। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन आई कहाँ से, तो आयोडोफॉर्म बनाने के लिए हमें आयोडीन चाहिए। तो H2O और आयोडीन की रिएक्शन से 2HI बनता है और हमारा नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है ना, नेसेंट ऑक्सीजन हमने यूज किया तो हमारा ये बन गया। तो नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो आप ऐसे यूज करा दो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको ओवरऑल इक्वेशन लिखनी होगी तो हम बताएंगे कैसे लिखनी होगी। ठीक, अब ये जो हमारा ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड OH ये एसिटाल्डिहाइड बना हुआ है, इसका हम आयोडीनेशन करेंगे। तो आयोडोफॉर्म जो है वो अल्कोहल से 3 स्टेप में बनती है। सबसे पहला स्टेप है ये वाला ऑक्सीडेशन का, दूसरा स्टेप है आयोडीनेशन का। तो यहाँ पे 3 आयोडीन हमको चाहिए, तो ये बन जाएगा हमारा CI3। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH ये हमारा आयोडल बन जाएगा, और यहाँ पे 3HI जो है वो बन गए। ठीक है, तो ये हमारा आयोडीनेशन हो गया। थर्ड स्टेप हाइड्रोलिसिस है, तो CI3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको हम NaOH, ठीक है, इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये H यहाँ पे और ये ONa पार्ट यहाँ पे। ठीक है, इसको हम हीट करेंगे तो ये हमारा CHI3 बन जाएगा। ठीक है, आयोडोफॉर्म बन जाएगा, और ये हमारा H, ये C डबल बॉन्ड O, और इधर पे ये ONa पार्ट जो है वो लग जाएगा, तो सोडियम फॉर्मेट जो है वो बन जाएगा। अब देखो ज़रा, यहाँ पे HI ये 3 है और 2HI ये है। ठीक है, तो 5HI जो है उससे NaOH रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये एसिड है और NaOH हमारा बेस है, तो 5NaOH रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा हमारा 5Na और H2O बन जाएगा। ठीक है, H2O बन जाएगा, तो कितने H2O बन जाएंगे, हमारे 5H2O बन जाएंगे। अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन लिखना है, तो जो कॉमन होगा इन चारों इक्वेशन में, 5 इक्वेशन में, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कॉमन था, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे ये H2O से ये H2O हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड से ये एल्डिहाइड कैंसिल हो जाएगा, राइट। और हमारा ये 5HI से ये 5HI कैंसिल कर देंगे, 3 ये हैं और 2 ये हैं, कैंसिल हो गया। अब हमें ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है, जो बचेगा वो लिखा जाएगा। तो ये देखो, CH3 CH2OH। ठीक है, ये I और ये I,
तो 4I2 हो गया, ठीक है। और ये क्लोरल से ये ये आयोडल से आयोडल कैंसिल हो गया, ठीक है। ये NaOH और ये NaOH, तो 6 NaOH हो गया, C बनेगा। क्या बनेगा भाई, ये तो इधर सब कैंसिल है, ये CHI3 बन गया, ये ठीक है, ये HC डबल बॉन्ड O ONA, सोडियम फॉर्मेट बन गया, 5 NaI बन गया और 5H2O बन गया, ठीक है। तो बस ऐसे हमारा आयोडोफॉर्म जो है वो बन जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।